वेलकम स्टूडेंट टू अनदर पावर पॉइंट लेक्चर। और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि स्लाइड शो जो हमारा टैब है उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें इसके अंदर पहला ऑप्शन ये है कि फ्रॉम बिगिनिंग से मुराद ये है कि जनाब अगर मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त स्लाइड नंबर 6 पर काम कर रहा हूँ तो मुझे स्लाइड नंबर 1 से जो है इसकी मुझे स्लाइड शो दिखाए। ठीक है, मैं इसको ऑन करके आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, कर देते हैं। देखें ये मैं मौजूद तो छठी स्लाइड पे था, लेकिन इसने क्या किया, फर्स्ट स्लाइड दिखाई है मुझे। मैं स्केप कर रहा हूँ। अब मैं मिसाल के तौर पर स्लाइड नंबर 5 पर हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो स्लाइड शो दिखाए ये मुझे फर्स्ट यानी कि जो करंट स्लाइड है मेरी उससे दिखाए। तो मैं इस वाले आइकन पर क्लिक कर देता हूँ और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F5। ठीक है, और अगर आप फ्रॉम बिगिनिंग से देखेंगे तो सिर्फ इसकी की है F5। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें ये करंट स्लाइड से जो है स्लाइड शो आया, यानी कि जिस स्लाइड को मैंने सेलेक्ट किया हुआ। तो मैं स्केप करके बाहर जा रहा हूँ। इसके अलावा मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि जो आप स्लाइड शो वगैरह आपने बनाई है उसकी आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिकॉर्ड स्लाइड शो करके भी रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। और जो रिकॉर्डिंग आप करेंगे वो सारी की सारी आपकी लोकल हार्ड ड्राइव के अंदर जाकर सेव हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई इतना खास जो है ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई स्लाइड आपने जो छुपवानी वगैरह है तो आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करें, उसको हाइड कर दें तो वो जब स्लाइड शो होगी तो उसमें वो शो नहीं होगी। ये जस्ट हमारे लिए है रीडिंग वगैरह करने के लिए। जब मैं प्रेजेंटेशन देने जाऊंगा तो ये हाइड हो जाएगी, शो नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये हाइड एंड अनहाइड है। देखें दोबारा से अनहाइड होगा। ये पहले यहाँ पे लकीर से आ रही थी, देखें ये कट आ जाता है बना हुआ, यानी कि ये स्लाइड शो में नजर नहीं आएगी। और इसके अलावा अगर इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगी। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे ऑप्शन है, ये बाकी के जो है इतने कोई खास नहीं है। रिव्यू में चलते हैं। इसमें जितने भी ऑप्शन है ये हमने अपने जो MS वर्ड का सेक्शन है, जो हमने MS वर्ड कंप्लीट किया है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। प्रूफिंग वगैरह, ये सारी ट्रांसलेशन, कमेंट्स वगैरह। तो अगर आपने MS वर्ड की सीरीज नहीं देखी तो उधर जाकर देख लें। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। एक तो ये वाला सेक्शन ठीक है सेम है। इसके अलावा ये फोन्स वगैरह का सेक्शन सेम है। इसके अलावा पिक्चर वगैरह लगाना, शेप लगाना, ये सारी की सारी स्क्रीनशॉट लेना, ये सारा का सारा टेबल बनाना एग्जैक्टली सेम है जो हमने MS वर्ड में सीखा था। ठीक हो गया। तो इसको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा क्योंकि जब MS वर्ड के अंदर हमने सारी चीज़ें जो है पूरी डिटेल से जो है कवर कर चुके हैं तो ये बार बार दोहराना मुनासिब नहीं है। आपने ये तमाम चीज़ें जो है बेसिक्स ही ये MS वर्ड की सीरीज में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, व्यू में चलते हैं। व्यू में ये है कि मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ, ये अभी नॉर्मल व्यू है। एक है आउटलाइन व्यू, यानी कि इस स्लाइड के अंदर जो मेरे मोटे मोटे पॉइंट्स है वो कौन से हैं। एक तो मेरी हेडिंग और एक पैराग्राफ है, देखें उस हवाले से ये पूरे का पूरा सिलेक्ट करके भी दिखा रहा है। इसके अलावा स्लाइड शॉर्टर भी देख सकते हैं, यानी कि जितनी भी स्लाइड हैं आप ये इस तरीके करके देख सकते हैं। नोट्स पेज देख सकते हैं, यानी कि किसी भी स्लाइड के कोई नोट्स हैं अगर तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अमूमन हमने किसी भी स्लाइड के नोट्स तो बनाए नहीं है। मैं आपको एक बनाकर दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक न्यू स्लाइड जाता हूँ और न्यू स्लाइड बनाता हूँ। ठीक है, और न्यू स्लाइड बनाने के बाद मैं यहाँ पे तो वो पहले इसको फिर से व्यू पर आते हैं, नॉर्मल मोड कर देते हैं। आपने जो काम करना है करें। ठीक है, और यहाँ पर आप जो भी करना चाहते हैं वो कर दिए। अब देखें जो नॉर्मल व्यू उसके अंदर आप नोट नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आपने नोट वगैरह भी लिखना है तो आप यहाँ पे नोटेड पेज पे क्लिक करें और जो भी इसके मुतालिक नोट है वो लिखते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने इसके मुतालिक नोट लिख दिया, तो नोट लिखा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, जो जिसने पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाई है उसकी प्रेजेंटेशन करने से पहले उसने क्या क्या बोलना है, ये मेन पॉइंट्स यहाँ पे वो लिख सकता है। जो चीज उसने प्रेजेंट करनी है वो ऊपर लिखेगा, जो चीज उसने खुद के लिए याद दहानी के लिए लिखनी है वो नोटेड में लिखेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल में आके फिर स्लाइड शो कर देगा बंदा जो भी करना चाहता है। ठीक है, रीडिंग व्यू चाहते हैं तो ये रीडिंग व्यू है, ये वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये है कि इसमें स्लाइड्स की तरह नहीं चलता और इसके अंदर थोड़े से ऑप्शन वगैरह डिफरेंट है बनिस्बत उसके स्लाइड शो के। ठीक हो गया। इसके अलावा जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। अगर आपने इसको स्लाइड्स को बड़ी वगैरह करके दिखानी है तो यानी कि खुद देख सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन का जो होता है जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं उसमें तो वैसे ही बड़ी होती है स्क्रीन। ठीक है, इसके अलावा कलरफुल जो आपकी ये आ रही है प्रेजेंटेशन उसको ग्रे कलर कर सकते हैं आप। ठीक है, और बस ये था आपका पावर पॉइंट की पूरी सीरीज जिसके अंदर हमने जो है मेन चीज़ें देखी है। और ये भी तमाम स्टूडेंट्स होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव वगैरह ये MS वर्ड की सीरीज में हमने कवर किया हुआ है। तो आप उधर से ही जाके देख लीजिएगा कि इनसे क्या होता है। ये बिल्कुल ही बेसिक्स वाले ऑप्शंस है जो कि MS वर्ड के अंदर हमने डिटेल में कवर किए हैं।
इसके अलावा ये मैं आपको बता देता हूँ, ये शो के अंदर जो रूरल बार है ये रूरल बार आ जाता है। अगर इसके ऊपर आप चेक लगाएंगे तो ग्रिड भी आ जाएगा, बॉक्सेस की तरह। वैसे तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और गाइड्स हैं, यानी कि सेंटर पॉइंट कौन सा आपके स्लाइड शो होगा, तो ये है आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अदरवाइज इस गाइड को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये आप अगर कोई ज्योमेट्री वगैरह का काम कर रहे हैं तो उसके लिए काम आ सकता है आपका ये और ग्रिड वाला सिस्टम, ठीक है। तो अमूमन रूरल वाले लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि भाई मैंने इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक के लिए कुछ काम करना है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट ये थी आपकी पावर सीरीज़, ये फाइनल आपका लेक्चर था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम किसी दूसरे लेक्चर में, जिसमें हम अगली जो सीरीज़ बनाएंगे आई थिंक पब्लिशर की बनाएंगे। तो पब्लिशर की सीरीज़ में मिलते हैं, MS ऑफिस पब्लिशर की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।